जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि चाह कर भी हम सवारी क्यों नहीं बुला पाते हैं। चाह कर भी सवारी नहीं बुला पाते हैं, इसका अर्थ है कि यानी हमारे शरीर में कोई भी सवारी नहीं आती है, लेकिन हम सवारी पाना चाहते हैं। और जब हम सवारी पाना चाहते हैं, हम उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे शरीर में कोई भी सवारी क्यों नहीं आती है। उसका क्या कारण है? हम पूजा पाठ भी बहुत करते हैं और उसके बाद भी हम माँ से प्रेम भी करते हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर सवारी नहीं आती है। क्या कारण होता है? देखिए, सवारी एक वरदान होता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। हमारे चाहने से कभी भी हमारे शरीर में सवारी नहीं आती है, क्योंकि सवारी आती है भगवती के चाहने से। जब भगवती का अंश आपके साथ जुड़ता है तो वो माँ की इच्छा से जुड़ता है। आपकी इच्छा से कुछ भी संभव नहीं होता। और उसका क्या कारण होता है? माँ की इच्छा क्यों होती है? किस कारण से माँ ऐसी इच्छा करती है? या फिर इसकी बात हम बाद में करेंगे कि माँ कब इच्छा करती है। अब ये बात करते हैं कि सवारी हमारे शरीर में क्यों नहीं आ पाती है। देखिए, जब भी कोई सवारी किसी के शरीर में आती है तो वो बहुत सारी चीज़ें देखती है, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ गलतियां हैं, आपके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस कारण से सवारी आपके शरीर में नहीं आती है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता। अगर आप स्वच्छ नहीं रहते, पवित्र नहीं रहते और शुद्ध नहीं रहते तो कोई भी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। यानी इसका अर्थ है कि आप सूतक पातक का भोजन करते हैं, आप जो है भंडारे का भोजन करते हैं, आप अच्छी जगहों पर भोजन नहीं करते हैं, या जिस देव की आप आराधना करते हैं, जैसे कि आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं लेकिन आप मांसाहार का सेवन करते हैं, तो भी आपके शरीर में सवारी नहीं आती है। सवारियाँ जब आती है या तो आपका कोई पिछले जन्म का प्रारब्ध होता है, कोई पुण्य कर्म होता है जो आपको पीछे से मिलता है, तो तब तो सवारी आ सकती है। लेकिन अगर आपका प्रारब्ध नहीं है और आप इस जन्म में भगवती की कृपा और अपने इष्ट की कृपा पाना चाहते हैं तो सवारी इस प्रकार से नहीं आती है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष बना हुआ है, जैसे कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आपके कुंडली में भी पितृ दोष बना हुआ है, या आपकी कुंडली में प्रेत दोष बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी सवारी चाहकर नहीं आ पाती। वो चाहे कितना भी प्रयास करे, लेकिन भगवती की ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश नहीं करती है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं करते हैं, यानी जब आप किसी भी पवित्र नदी में, गंगा, यमुना में या संगम तीर्थ में आप स्नान करते हैं तो आपकी शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं करते हैं, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं करते हैं, तो भी आपको सवारी नहीं आती है। या आपने इस जन्म में कुछ ऐसे पाप कर्म किए हैं, जो पाप कर्म आप जानते हैं कि हमसे ये पाप हुआ है, ये हमसे गलतियां हुई हैं, अगर आप उनका प्रायश्चित नहीं करते हैं तब भी आपके शरीर में सवारी नहीं आती है, चाहे आप कितना भी प्रयासरत रहें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सवारी बुलाना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई गुरु नहीं होता। कई बार जो सवारी होती है वो गुरु के कारण भी रुकी रहती है। यानी जब तक आप गुरु मंत्र का जाप नहीं करते हैं, गुरु धारण नहीं करते हैं, गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, तब भी कोई भी शक्ति की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो गुरु के कारण भी कोई ऊर्जा रुकी रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरु धारण करना पड़ता है। उसके बाद ही गुरु की शक्तियाँ आपसे जुड़ती हैं और जो शक्ति, जो ऊर्जा आप अपने शरीर में चाहते हैं, वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है गुरु मंत्र के बाद, जाप के बाद। तो इस प्रकार से कई कारण होते हैं। साथ ही अगर आपके
कुल देवी कुल देवता आपसे नाराज रहते हैं या आपसे रुष्ट हैं, या आपके कुल देवी कुल देवता विलुप्त हो चुके हैं, कई पीढ़ियों से उनकी कोई भी सेवा नहीं हो पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे कुल देवी कुल देवता होते हैं वो नाराज होकर के शक्तियों को रोक देते हैं, ऊर्जाओं को रोक देते हैं, जिससे वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, चाहे हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी पूजा पाठ करें। तो ऐसी परिस्थिति में तब भी सवारियाँ हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अगर हम जो निर्दोष जीव होते हैं उन पर अत्याचार करते हैं, यानी हम जीवों की सेवा नहीं करते, गाय की सेवा नहीं करते, पशुओं की सेवा नहीं करते, जैसे कि कुत्ते की सेवा हम नहीं करते हैं, चींटियों को आटा नहीं डालते हैं, मछलियों को दाना नहीं डालते हैं, पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते हैं, यानी कोई भी ऐसा कर्म जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, अगर हम इस प्रकार का कर्म नहीं करते हैं तब भी हमारे शरीर में चाह कर भी सवारी प्रवेश नहीं कर पाती है। क्योंकि जब सवारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो बहुत सारी योग्यता हमारे अंदर देख करके ही प्रवेश करती है, लेकिन अगर हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है जो एक ईश्वर चाहते हैं, जो भगवती चाहती हैं, तो सवारी आपको चाह कर भी नहीं आएगी। क्योंकि सवारी, हमने पहले भी कहा है, सवारी एक वरदान होती है जिसको भगवती अपनी इच्छा से हमें प्रदान करती है, हमारे चाहने से वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है। साथ में ये भी एक अड़चन हमारे साथ में आती है कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, अगर हमने अपने पूर्व जन्म में कुछ इस तरह के कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो वो पाप कर्म भी हमारे शरीर में किसी भी ऊर्जा के प्रवेश को रोकते हैं। तो उसके लिए, और पाप कर्म का ज्ञान हमें कैसा होता है? पाप कर्म का ज्ञान हमें हमारी कुंडली से होता है। जब हमारी कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष बनते हैं, तो जो दोष बनने का कारण होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, हमारा प्रारब्ध होता है, और उसी प्रारब्ध के कारण वो दोष हमारी कुंडली में बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी कुंडली को दिखा करके किसी अच्छे विशेषज्ञ से उन पापों का निवारण करना चाहिए, उन दोषों का निवारण करना चाहिए, तब भी जा कर के सवारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अगर आपने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा पाप किया है, जैसे कि आपने नागों की हत्या की है, सांपों को मारा है, या अपने भाई की हत्या की है, माता का अपमान किया है, ईश्वर का अपमान किया है, तो इस प्रकार के पाप कर्म की क्षमा आपको नहीं मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं, या इस जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनकी क्षमा प्रार्थना के लिए, पश्चाताप के लिए हमें रुद्राभिषेक करना होता है। तो अपने पापों को क्षमा करवाने के लिए श्रावण मास में हमें पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक करना चाहिए, या किसी अच्छे विशेषज्ञ से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। तो तब जा कर के हमें पापों से मुक्ति मिलती है, और जो सवारी होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो इन बातों को जानते हुए, इन बातों को मानते हुए, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सवारी आपके शरीर में प्रवेश करे, तो आप अपने इन दोषों का निवारण करें, और अपने मन को, तन को और मानसिक रूप से आप अपने आप को पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं, स्वच्छ रखें। शारीरिक स्वच्छता जितनी ज़्यादा होगी, जितना अच्छी प्रकार से आप रहेंगे, उतनी ही अच्छी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी, और बिना त्याग के, बिना पूजा के, बिना भक्ति के कोई भी सवारी किसी को प्राप्त नहीं होती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।